देखिएगा, आज की क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10 का भूगोल चैप्टर तीसरा परिवहन, व्यापार एवं संचार। इसमें ही आपका 3 टॉपिक पढ़ना है। एक परिवहन के बारे में पढ़ना है, व्यापार के बारे में पढ़ना है, संचार के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक हम परिवहन से स्टार्ट करते हैं कि परिवहन है क्या, परिवहन कहते हैं किसको। तो कहता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी पदार्थ यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो परिवहन कहलाता है। यानी किसी पदार्थ या व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होना परिवहन कहलाता है। यानी कोई व्यक्ति यहाँ पे है और यहाँ से उसको गया जाना है, तो गया जा रहा है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो रहा है, और ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होगा उसी को हम परिवहन कहते हैं। व्यक्ति न जाकर के कोई पदार्थ भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, जैसे कि हम देखते हैं पानी, तेल, गैस, ये सभी क्या है, दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है। पानी का टंकी कहीं और रहता है और उस टंकी के माध्यम से, पाइप के माध्यम से जल जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है। तो कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी पदार्थ हो, यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होता है तो उसे हम परिवहन कहते हैं। और परिवहन के निम्नलिखित साधन होते हैं। यदि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है तो उसके लिए सड़क का भी प्रयोग कर सकता है, उसके लिए रेल का भी प्रयोग कर सकता है, उसके लिए वायु परिवहन, प्लेन, जहाज से भी जा सकता है, जल मार्ग परिवहन, नाव, स्टीमर वगैरह से भी जा सकता है, पाइपलाइन परिवहन, पाइपलाइन के द्वारा भी जा सकता है। तो ये सभी के सभी जो है परिवहन के साधन है। लेकिन पाइपलाइन की बात किया जाता है तो पाइपलाइन से मुख्यतः गैस, तेल, जल का परिवहन होता है। इससे व्यक्तियों का स्थानांतरण नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पाइपलाइन है, पाइप है, व्यक्ति घुसा उधर निकल गया। पाइपलाइन से जब भी स्थानांतरित होगा गैस, तेल, जल का स्थानांतरण होता है। तो एक बार समझ लेते हैं परिवहन किसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ या व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होना परिवहन कहलाता है। परिवहन के निम्नलिखित साधन है: सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जलमार्ग परिवहन, पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से मुख्यतः गैस, तेल, जल का स्थानांतरण किया जाता है। अब इसमें हम एक एक करके चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो सड़क परिवहन, सबसे पहला इसमें टॉपिक पढ़ना है हमको सड़क परिवहन। एक एक करके हम पूरा टॉपिक को पढ़ेंगे। अब देखिएगा, सड़क परिवहन कहता है कि यह परिवहन का सबसे सस्ता और सुलभ साधन है। सबसे सस्ता और सुलभ साधन है। अब भारत की बात किया जाता है तो भारत सड़क विस्तार में, भारत जो है प्रथम देश है। भारत सड़क विस्तार में कहा जाता है, सड़क के विस्तार में भारत का स्थान विश्व में जो है प्रथम है। जब भारत आजाद हुआ था 1947 और 1947 की बात किया जाता है तो भारत में जो सड़क था वो 1947 के समय 3.88 लाख किलोमीटर सड़क था। 3.88 लाख किलोमीटर सड़क था। इसमें भी कुछ सड़क जो थे कच्ची था, कुछ सड़क जो थे पक्के थे। जैसे 2.42 लाख किलोमीटर जो सड़क है ये जो था आपकी कच्ची सड़क था। लेकिन 1.46 लाख किलोमीटर जो सड़क है ये आपका पक्की सड़क है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत में कुल सड़कों का जो विस्तार था 3.88 लाख किलोमीटर। लेकिन वर्तमान की बात किया जाता है तो वर्तमान में जो सड़क का विस्तार है वो आपका 33 लाख किलोमीटर है। 33 लाख किलोमीटर है। अब हम देखते हैं कि भारत में जो सड़कों का विस्तार है वो विभिन्न राज्यों में हम देखेंगे। तो सबसे पहले कहता है कि सड़क विस्तार सबसे ज्यादा कहाँ है। यदि आपको लंबाई की दृष्टि से कहा जाए, लंबाई के दृष्टि से कहा जाता है कि लंबाई के दृष्टि से प्रथम राज्य, तो सबसे ज्यादा जो सड़क का विस्तार है वो आपका महाराष्ट्र में है।
सबसे ज्यादा जो सड़क का विस्तार है आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद सड़क का विस्तार कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद सड़क का विस्तार जो है कहाँ है, तो उड़ीसा में है। यानी भारत में सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। दूसरा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। तीसरा राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा है। लेकिन उत्तर पूर्वी भारत में हम बताए थे भारत का कांड राज्य, यानी कहने का मतलब समझिएगा, ये भारत का सेक्शन में हम देखते हैं कि आपको हम बताए थे कि महाराष्ट्र का सेक्शन आपका यहाँ पे है। महाराष्ट्र का सेक्शन आपका यहाँ पे है। उत्तर प्रदेश का जो सेक्शन है आपका यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश का सेक्शन है। और तीसरा हम बता रहे हैं उड़ीसा का सेक्शन, ये उड़ीसा का सेक्शन जो है आपका यहाँ है। तो ये तो आपको पूरे भारत की बात किया गया है, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत जो सेक्शन है आपका ये है। उत्तर पूर्वी भारत का सेक्शन जो ये है, और उत्तर पूर्वी भारत की बात किया जाता है तो उत्तर पूर्वी भारत में सबसे सड़क विस्तार में कहा जाता है कि सड़क विस्तार में प्रथम राज्य जो है वो आपका त्रिपुरा है। प्रथम राज्य जो है आपका त्रिपुरा है, जो ये सेक्शन पड़ता है। दूसरा राज्य जो है आपका नागालैंड है, यानी दूसरा राज्य जो है आपका नागालैंड है। तीसरा राज्य की बात करता है तो तीसरा राज्य आपका यहाँ पे है असम, यानी कि ये जो है आपका असम, और ये जो है उत्तर पूर्वी भारत में है। लेकिन कहता है कि घनत्व की दृष्टि से, घनत्व यानी कि वहां पे सड़क ज्यादा घनत्व में है, ज्यादा घना है। तो ज्यादा घना है कहाँ है, तो सबसे पहला राज्य कहता है कि घनत्व की दृष्टि से पहला राज्य जो है केरल है। दूसरा राज्य की बात करता है तो दूसरा राज्य जो है गोवा है। और तीसरा राज्य की बात करता है तो तीसरा राज्य जो है आपका उड़ीसा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य महाराष्ट्र, दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश, तीसरा राज्य उड़ीसा। लेकिन उत्तर पूर्वी भारत में लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य त्रिपुरा, दूसरा राज्य जो है नागालैंड, तीसरा राज्य जो है असम। घनत्व की दृष्टि से बात किया जाता है तो घनत्व की दृष्टि से भारत में प्रथम राज्य जो है केरल, दूसरा राज्य गोवा, तीसरा राज्य उड़ीसा। और यहीं से एक क्वेश्चन देता है, यहाँ तो आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। साथ में एक क्वेश्चन देता है कि भारत में सड़क के प्रादेशिक वितरण पर प्रकाश डालें। भारत में सड़क के प्रादेशिक वितरण पर प्रकाश डालें। ये प्रादेशिक कहने का मतलब ये जो है राज्य बाई राज्य सड़क का जो वितरण है उस पर प्रकाश डालने के लिए कहता है। तो हम देख रहे हैं कि भारत के विभिन्न राज्यों में सड़क का वितरण एक समान नहीं है। भारत के विभिन्न राज्य में हम देखें कि सड़क का वितरण एक समान नहीं है। कहीं पे सड़क का लंबाई की दृष्टि से कोई राज्य अधिक है, बड़ा है, और कहीं पे सड़क का विस्तार काफी कम है। कहीं पे कहा जाता है घना, डेंसिटी के आधार पर, तो घनत्व के आधार पर जो है केरल में सड़क का घनत्व जो है काफी अधिक है। दूसरा नंबर पर गोवा है, तीसरा नंबर पर उड़ीसा है। इसके साथ ही एक लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, एक लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां मात्र 1 किलोमीटर ही सड़क है। सड़क की लंबाई कितनी है, तो मात्र 1 किलोमीटर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देगा कि भारत में सड़क के लंबाई की दृष्टि से, यानी कि भारत में सड़क के प्रादेशिक वितरण पर प्रकाश डालें। तो कहा जाता है भारत के विभिन्न राज्यों में सड़क का वितरण एक समान नहीं है। सड़क के लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम राज्य महाराष्ट्र, दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश तथा तीसरा राज्य उड़ीसा है। जबकि उत्तर पूर्वी भारत में लंबाई की दृष्टि से प्रथम राज्य त्रिपुरा, दूसरा राज्य नागालैंड, तीसरा राज्य असम है। जबकि सड़क के घनत्व की दृष्टि से प्रथम राज्य केरल, दूसरा राज्य गोवा और तीसरा राज्य उड़ीसा है।
यही सड़क का प्रादेशिक वितरण है। इसके साथ ही लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां सड़कों की लंबाई मात्र 1 किलोमीटर है। अब यहाँ पे देखते हैं कि भारत में जो सड़क को बांटा गया है, भारत में जो सड़क को बांटा गया है कितने भागों में बांटा गया है, तो भारत में जो सड़कों को बांटा गया है वो मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। एक कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा कहता है राजमार्ग, तीसरा कहता है जिला सड़क और चौथा कहता है ग्रामीण सड़क। एक और सड़क है सीमांत सड़क, लेकिन इससे अलग रखेंगे हम। तो यहाँ पे देखिएगा भारत में सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत में सड़कों की बात किया जाता है तो भारत में सड़कों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पहला राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क। यानी राष्ट्रीय राजमार्ग कहने का मतलब हम जानते हैं एनएच कहते हैं। एनएच नाम सुने होंगे, जैसे आपका पटना गया रोड है तो पटना गया रोड आपका क्या है, एनएच 83 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 83 है। इन सभी जितना भी राष्ट्रीय राजमार्ग है सभी का नाम दिया गया है कि कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 रहेगा, कौन 2 रहेगा। उसमें कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में हम आपको बताएंगे। राज्य राजमार्ग जो है इसको हम कहते हैं एसएच, स्टेट हाईवे। उसके बाद हम जिला सड़क और ग्रामीण सड़क। तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो है कुल सड़क का 2% सड़क जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का है। यानी जितना भी सड़क भारत में है उसका मात्र 2% ही राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क है। लेकिन कुल यातायात की बात किया जाता है तो कुल यातायात का 40% यातायात इस सड़क के द्वारा संपन्न होता है। यानी कहने का मतलब भारत में सबसे कम जो सड़क है राष्ट्रीय राजमार्ग ही है। लेकिन यातायात की बात किया जाता है, आवाजाही की बात किया जाता है तो सबसे ज्यादा आवाजाही इसी सड़क के द्वारा किया जाता है। यानी कि 40% यातायात जो होता है इस सड़क के द्वारा संपन्न होता है। और यह सड़क है क्या, तो इस सड़क का मुख्य कार्य क्या है, तो इस सड़क जो होता है देश की राजधानी जो है, देश की राजधानी आपका नई दिल्ली है और देश की राजधानी को विभिन्न राज्यों की राजधानियों से जोड़ने का कार्य किया जाता है। यानी कि इस सड़क के द्वारा देश की राजधानी को विभिन्न राज्यों की राजधानी से जोड़ा जाता है। बिहार की राजधानी पटना से जोड़ दिया जाएगा, झारखंड की राजधानी रांची से जोड़ दिया जाएगा, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से जोड़ दिया जाएगा। जितना भी राज्य है वो सभी राज्य की राजधानियों को देश की राजधानी से जोड़ा जाता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में कुल सड़क का 2% सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस सड़क के द्वारा कुल यातायात का 40% यातायात संपन्न होता है। इस सड़क के द्वारा देश की राजधानी को विभिन्न राज्यों की राजधानी से जोड़ने का कार्य किया जाता है। और यह सड़क जब भी टूटेगा फूटेगा मरम्मत करने की बात की जाती है, देख रेख करने की बात की जाती है। तो देख रेख एवं रख रखाव की जो जिम्मेवारी होती है केंद्र सरकार के पास होती है। सड़क टूटेगा फूटेगा मरम्मत करेगा, कौन इसका जिम्मेवार होगा, केंद्र सरकार होगा। केंद्र सरकार ही इसका रख रखाव करती है। लेकिन राज्य राजमार्ग में हम देखते हैं कि कुल सड़क का 4% जो सड़क है राज्य राजमार्ग का है। इस सड़क के द्वारा जो होता है वो राज्य की राजधानी को जिला के मुख्यालय यानी कहने का मतलब आपका बिहार राज्य है तो बिहार राज्य की बात करते हैं तो बिहार आपका यहाँ पे है। अब बिहार राज्य में पटना, बिहार की राजधानी क्या है, पटना। और पटना से जिला के मुख्यालय यानी कि बिहार में 38 जिला है। जो भी जिला है सभी जिला को बिहार की राजधानी पटना से जोड़ा जाएगा। उसी तरह से रांची झारखंड है, झारखंड की राजधानी रांची, और रांची से जितना भी रांची में जिला है, झारखंड में जिला है, सभी जिला को रांची से जोड़ा जाएगा।
यानी कहने का मतलब इसमें होता क्या है, तो राज्य की राजधानी को जिला के मुख्यालयों से जोड़ा जाता है, जिला के मुख्यालयों से जोड़ा जाता है। ये सड़क टूटेगा फूटेगा तो रख रखाव की जिम्मेवारी जो होती है वो राज्य सरकार के पास होती है, राज्य सरकार के पास होती है। यानी कहने का मतलब राज्य राजमार्ग कुल सड़क का 4% सड़क का विस्तार इस प्रकार के सड़क है, यानी कि राज्य राजमार्ग का है। और इस सड़क के द्वारा राज्य की राजधानी को जिला के मुख्यालय से जोड़ने का कार्य किया जाता है। इस सड़क का देखभाल एवं रख रखाव की जिम्मेवारी जो होती है राज्य सरकार के पास होती है। उसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर जिला सड़क। तो जिला सड़क जो होता है वो कुल सड़क का 14% भाग पर इस प्रकार की सड़क है। जितना भी भारत में सड़क है उसका 14% सड़क जो है जिला सड़क में आता है, जिला सड़क में आता है। और इस सड़क के द्वारा होगा क्या, तो जिला के मुख्यालय को, जो भी जिला है जिला के मुख्यालय को प्रमुख नगर से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। यानी जिला के मुख्यालय जहानाबाद जिला है, गया जिला है, तो गया जिला के अंतर्गत जितना भी मुख्यालय आता है वो सभी मुख्यालय को जोड़ने का कार्य किया जाता है। उसके बाद ग्रामीण सड़क। तो ग्रामीण सड़क की बात किया जाता है, कुल सड़क का 80% सड़क जो है इस प्रकार के है सड़क 80%, लेकिन यातायात 40% भी यहाँ नहीं होता है। 40%, क्योंकि ग्रामीण सड़क है, गांव के सड़क है, तो गांव के सड़क पर कौन जाएगा, उसी गांव के व्यक्ति जाएगा या उसका कोई परिवार आएगा जाएगा, जो तो परिवार में तो आएगा, ऐसा तो नहीं डेली आएगा जाएगा, महीना में एक आध होगा। लेकिन ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, व्यक्ति जो होता है इसको जरूर उपयोग में लाता है, कहीं भी जाता है। यदि वो ट्रेन से भी सफर करता है तो इस प्रकार की सड़क का प्रयोग उसको करना पड़ता है। अब ट्रेन से गया उतरा तो उतरने के बाद आएगा कहाँ, सड़क पर, और सड़क जो मिलेगा आपको कौन, राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग वहां से आपको कहीं जाना है, बस से जाना है, ऑटो से जाना है, इसका प्रयोग आपको करना पड़ता है, इसलिए ज्यादातर इस प्रकार के सड़क का प्रयोग होता है। लेकिन ग्रामीण सड़क अधिक रहने के बावजूद भी इसका प्रयोग जो होता है काफी कम होता है। और इस सड़क का जो विस्तार है वो 80% है। लेकिन बात किया जाता है इस सड़क का जो निर्माण होता है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत किया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत किया जाता है। प्रत्येक 500 की आबादी वाले गांव को इस योजना के तहत कहा जाता है कि प्रत्येक 500 की आबादी वाले गांव को एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने का कार्य किया जाता है। तो इस तरह से हम सड़क देख लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको देगा कि भारत में विभिन्न प्रकार के सड़कों को बताएं। यानी भारत में सड़कों के प्रकार को बताएं। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से दे सकता है कि भारत में सड़कों के विभिन्न प्रकार को बताएं, या भारत में सड़कों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो भारत में सड़कों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क। राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़क का 2% सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग का है, लेकिन कुल यातायात का 40% यातायात इस सड़क के द्वारा संपन्न होती है। इस सड़क के द्वारा देश की राजधानी को विभिन्न राज्यों की राजधानियों से जोड़ने का कार्य किया जाता है। इस सड़क का देख रेख एवं रख रखाव की जिम्मेवारी जो होती है केंद्र सरकार के पास होती है। राज्य राजमार्ग तो कुल सड़क का 4% सड़क इस प्रकार का है, और इस सड़क के द्वारा राज्य की राजधानी को विभिन्न जिला के मुख्यालय से जोड़ने का कार्य किया जाता है। इस सड़क का देख रेख एवं रख रखाव की जिम्मेवारी जो होती है राज्य सरकार के पास होती है। जिला सड़क कुल सड़क का 14% सड़क इस प्रकार का है, और इस सड़क के द्वारा जिला के मुख्यालय को विभिन्न नगरों से जोड़ने का कार्य किया जाता है। ग्रामीण सड़क कुल सड़क का 80% सड़क इस प्रकार का है, और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इस सड़क का निर्माण किया जाता है। इस सड़क के द्वारा प्रत्येक 500 की आबादी वाले गांव को एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का कार्य किया जाता है। अब यहाँ पे एक है सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन है क्या, तो ये भी एक प्रकार का सड़क ही है, लेकिन सीमा सड़क संगठन जो होता है यह देश की सीमा के समीप होता है। बॉर्डर लाइन जो होता है, भारत है तो इस ओर देखते हैं पाकिस्तान है, यहाँ पे देखते हैं नेपाल है, यहाँ पे देखते हैं पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो सीमा के समीप जो होता है, बाहर में नहीं, सीमा के समीप जो होता है इस सड़क का निर्माण किया जाता है।
और इस सड़क का जो महत्व जो होता है बाबू, युद्ध के समय काफी बढ़ जाता है, युद्ध के समय काफी बढ़ जाता है। अभी देख रहे होंगे कि बहुत सारे देश के बीच जो है तनाव बढ़ा हुआ है, खन नेपाल से तनाव बढ़ रहा है, खन चीन से तनाव बढ़ रहा है। तो जितना भी देश है अपनी सीमा के समीप जो होता है सैनिक को बहाल किए हुए हैं, तैनाती को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस सड़क का जो महत्व होता है युद्ध के समय काफी बढ़ जाता है, युद्ध के समय काफी बढ़ जाता है। और इस सड़क का जो निर्माण होता है, देख रेख जो होता है, रख रखाव जो होता है, उसके लिए एक संगठन का निर्माण किया गया है। उस संगठन का नाम है सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन। और सीमा सड़क संगठन का जो गठन हुआ है 1960 ईस्वी में हुआ है। और इसके देख रेख के लिए अलग से संगठन भी है, सीमा सड़क संगठन। इन्हीं क्वेश्चन देगा सीमा सड़क संगठन किसे कहते हैं। तो सीमा सड़क संगठन जो होता है सीमा के समीप होता है, देश की सीमा के समीप होता है। इस सड़क का महत्व युद्ध के समय काफी बढ़ जाता है। इस सड़क का देख रेख एवं रख रखाव की जिम्मेवारी सीमा सड़क संगठन के पास होता है, जो 1960 ईस्वी में गठित किया गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि एनएच हम देखें नेशनल हाईवे, उसी नेशनल हाईवे में कुछ हम इंपोर्टेड नेशनल हाईवे को देखेंगे, कुछ इंपोर्टेड नेशनल हाईवे देखेंगे। और वो जो इंपोर्टेड नेशनल हाईवे है कहाँ से कहाँ तक गुजरता है, सिर्फ थोड़ा सा मैप पर ध्यान दीजिएगा, नक्शा पर ध्यान दीजिएगा, बाकी सब आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो भारत के 4 प्रमुख महानगर है, भारत के 4 प्रमुख महानगर को याद रखना है। अब भारत के 4 प्रमुख महानगर में जो है ये जो हम बताए थे आपको, दिल्ली जो है दिल के पास है, दिल्ली जो है आपका दिल के पास है, ये आपको हम बताए थे। यहाँ पे महाराष्ट्र में मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई, ये मुंबई है। इसके अलावा एक सेक्शन हम यहाँ पे बताए हैं आपको, सेक्शन हम आपको बताए हैं कि ये जो सेक्शन जो है ये चेन्नई का सेक्शन है, चेन्नई का सेक्शन है। इसके अलावा एक आपको पश्चिम बंगाल का सेक्शन बताए हैं, और पश्चिम बंगाल के सेक्शन में ये आपका क्या है, कोलकाता है, कोलकाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कोलकाता है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या, राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे पहले एक हम देखते हैं कि NH1, और NH1 जो है नेशनल हाईवे 1 जो है वो आपको दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है, दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। ये पंजाब का सेक्शन है, और पंजाब को दिल्ली यानी पंजाब में ही अमृतसर है, और यहाँ जो ये जुड़ेगा बाबू यही आपका NH1 है। ध्यान दीजिएगा, मैप के माध्यम से पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। तो NH1 दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। इसके अलावा दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाला जो सड़क है इसको हम NH2 कहते हैं, NH2 यानी नेशनल हाईवे 2। और नेशनल हाईवे 2 की बात किया जाता है तो कोलकाता से ये आपका क्या है, दिल्ली है, कोलकाता से आपका क्या है, दिल्ली है, कोलकाता से आपका दिल्ली है। ये नेशनल हाईवे 2। लेकिन नेशनल हाईवे 3 की बात करता है, तो नेशनल हाईवे 3 जो है ये आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का सेक्शन में ये आपका आगरा है, उत्तर प्रदेश के सेक्शन में आगरा, और आगरा से मुंबई को जोड़ेगा। तो ये जो आगरा से मुंबई जोड़ता है यही आपका NH3 है, यानी NH3 जो है आपका आगरा से कहाँ है, मुंबई है, आगरा से मुंबई। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई, और ये मुंबई से चेन्नई जो है NH4 है, यानी कि NH4 और NH4 में हम देखते हैं कि मुंबई से आपका क्या है, चेन्नई। उसके बाद हम देखते हैं कि चेन्नई से कोलकाता को जोड़ता है, और चेन्नई से कोलकाता को जो जोड़ने वाली सड़क है वो आपका NH5 है, NH5 में चेन्नई को
कोलकाता से जोड़ेगा, चेन्नई को कोलकाता से जोड़ेगा। उसके बाद कोलकाता से मुंबई को जोड़ने वाला सड़क जो है ये आपका NH6 है, ये आपका NH6 है। और NH6 में हम देखते हैं कि NH6 में ये आपका कोलकाता से मुंबई को जोड़ता है, कोलकाता से मुंबई को जोड़ता है, ये आपका NH6 है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जगह है एक आपका वाराणसी, यहाँ पे जगह है वाराणसी। और यहाँ पे भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। और यही उत्तर प्रदेश के वाराणसी से भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, ये आपका NH7 है। NH7 जो है वो आपको वाराणसी से कन्याकुमारी तक है, वाराणसी से कन्याकुमारी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि NH1 यहाँ पे देखिएगा, मुख्य रूप से हमको इतना ही पढ़ना है। NH1 तो दिल्ली से अमृतसर, NH2 तो कोलकाता से दिल्ली या दिल्ली से कोलकाता, NH3 तो आगरा से मुंबई, 4 तो मुंबई से चेन्नई, 5 तो चेन्नई से कोलकाता, 6 तो कोलकाता से मुंबई और 7 तो वाराणसी से कन्याकुमारी, वाराणसी से कन्याकुमारी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे बड़ा हमको इतना बताएं, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 को बताएं, 7 को ही आपको देखने में लग रहा होगा कि सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो वाराणसी से कन्याकुमारी वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7, नहीं सबसे बड़ा की बात करता है। तो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 की बात करता है तो 2369 किलोमीटर है, 2369 किलोमीटर है। यानी कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन है तो NH7 है। और NH7 की लंबाई कितना है तो 2369 किलोमीटर है, 2369 किलोमीटर है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। इसके अलावा एक NH2 सेकंड भी जो है काफी इंपोर्टेंट है। और नेशनल हाईवे 2 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की बात किया जाता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को ही हम कहते हैं GT रोड। क्या कहते हैं GT रोड, जिसका जो निर्माण किया था शेरशाह सूरी किया था, शेरशाह सूरी किया था। यानी कि कहने का मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यानी कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 को ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। और ग्रैंड ट्रंक रोड की जो कुल लंबाई है, GT रोड की जो कुल लंबाई है आपका, GT रोड का जो निर्माण किया था आपका शेरशाह सूरी ने किया था। अब इसके अलावा हम एक और देखते हैं, काफी इंपोर्टेंट, काफी बड़ा तो हो गया लेकिन छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो यहाँ पे हम केरल का सेक्शन बताए हैं। अब केरल के सेक्शन में ही एक है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 और 47A नाम है उसका, 47A नाम है। और ये जो है केरल में है। और केरल की बात किया जाता है तो केरल के एक द्वीप है वेलिंगटन द्वीप, वेलिंगटन द्वीप। और इसी वेलिंगटन द्वीप पर एक झील है, उस झील का नाम है वेम्बनाड झील। इसी झील के आसपास यानी झील पे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47A को बनाया गया है, जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। यानी कहने का मतलब आपका जो है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है तो सबसे छोटा राजमार्ग संख्या NH47A है, जिसकी लंबाई जो है मात्र 6 किलोमीटर है। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या यहाँ पे 7, जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है NH47 है, जो केरल के वेम्बनाड झील में एक वेलिंगटन टापू है और उसी टापू पर NH47A का निर्माण किया गया है। अब इसमें देखते हैं कि भारत के 4 प्रमुख महानगर जो है ये दिल्ली है, दिल्ली के बाद मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है। तो देख रहे हैं सभी तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है,
लेकिन कहीं कहीं बीच में क्या हुआ है तो छूटा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आगरा से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 जो है ये आगरा से आया था, दिल्ली से नहीं आया था। लेकिन एक इसमें कहा जाता है केंद्र सरकार की एक योजना है, केंद्र सरकार की एक योजना है और केंद्र सरकार की योजना के तहत कहा गया है कि भारत के 4 महानगर जो है, 4 महानगर जो है आपका दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता, चेन्नई है और कोलकाता है। ये भारत के 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को 6 लेन वाली सड़कों से जोड़ने की योजना है, 6 लेन वाली सड़कों से जोड़ने की योजना है। और यह जो योजना के तहत ये जो सड़क का जो निर्माण हो रहा है उसी को कहा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज, उसी को क्या है क्या स्वर्णिम चतुर्भुज। तो यहाँ पे देखते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है तो यह एक केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत भारत के प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को 6 लेन वाली सड़कों से जोड़ने की योजना है। और इसकी जो कुल लंबाई की बात करता है तो 5846 किलोमीटर है, 5846 किलोमीटर है। उसके बाद हम एक देखते हैं गलियारा, यानी कि पूरा पश्चिम गलियारा। और पूरा पश्चिम गलियारा असम में ही एक जगह है और असम में जगह जो है आपका सिलचर है। अब गुजरात में जगह जो है वो पोरबंदर है, यानी कि सिलचर से पोरबंदर को जोड़ने वाली जो सड़क है इसी सड़क को कहा जाता है पूर्व पश्चिम गलियारा। अब पूरा पश्चिम गलियारा की बात किया जाता है तो पूरा पश्चिम गलियारा की जो लंबाई है वो 3640 किलोमीटर है, 3640 किलोमीटर है। यानी पूरा पश्चिम गलियारा किन 2 स्थानों को जोड़ती है तो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ती है, सिलचर को पोरबंदर से जोड़ती है। उसी तरह से जम्मू कश्मीर में जगह है श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में जगह है श्रीनगर। और श्रीनगर से कन्याकुमारी, यानी कि श्रीनगर से क्या है कन्याकुमारी। और ये श्रीनगर से कन्याकुमारी जोड़ने वाली जो सड़क है इसको हम कहते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। और उत्तर दक्षिण गलियारा कहने का मतलब ये राष्ट्रीय राजमार्ग पूरा नहीं है, यहाँ से यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग है लेकिन यहाँ दूसरा सड़क है और इस तरह से जोड़ने का कार्य किया गया है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है सिलचर से कन्याकुमारी तक है और इसकी कुल लंबाई जो है 4016 किलोमीटर है, 4016 किलोमीटर है। तो यहाँ पे देखें कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 5846 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है जिसके तहत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को 6 लेन वाली सड़कों से जोड़ने की योजना है। उसके बाद देख रहे हैं पूरा पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक जिसकी लंबाई 3640 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर से कन्याकुमारी जिसकी लंबाई जो है 4016 किलोमीटर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक देता है कि निम्नलिखित में से कौन सड़क का एक प्रकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सड़क का प्रकार नहीं है। ऑप्शन दे देगा स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम त्रिभुज, पूरा पश्चिम गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा। तो स्वर्णिम त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज के चर्चा हम कहीं पे किए हैं नहीं किए हैं, तो स्वर्णिम त्रिभुज सड़क का प्रकार नहीं है। ऑप्शन में दे सकता है एक्सप्रेस वे, तो एक्सप्रेस वे ध्यान दीजिएगा कि एक्सप्रेस वे जो है ये आपका सड़क का प्रकार है, सड़क का प्रकार है। तो यहाँ पे देख लिए पूरा क्लियर। तो इस तरह से सड़क में जो भी हमको पढ़ना था हम पढ़ लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे परिवहन में ही अगला टॉपिक रेल परिवहन।